आजकल हम पढ़ रहे हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आजकल हम पढ़ रहे हैं उसका शीर्षक है दासोहम का दाह नष्ट होना ही जीवन का उद्देश्य। कल जहां तक पढ़ा था, कंटिन्यूटी के लिए मैं कुछ लाइनों को रिपीट कर रहा हूं, फिर हम आगे का शेष भाग पढ़ेंगे। जय गुरुदेव। गुरुदेव जिन भविष्यवाणियों के बारे में लिख रहे हैं, आखिरी एक 11वें नंबर की जो भविष्यवाणी है, नॉर्वे के श्री आनंदाचार्य की भविष्यवाणी के अनुसार सन 1971 के बाद एक शक्तिशाली धार्मिक संस्था भारत में प्रकाश में आवेगी, जिसके स्वामी एक गृहस्थ व्यक्ति की आचार संहिता का पालन संपूर्ण विश्व करेगा। धीरे धीरे भारत औद्योगिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से विश्व का नेतृत्व करेगा और उसका विज्ञान ही पूरे विश्व को मान्य होगा। इसी संदर्भ में महर्षि श्री अरविंद ने जो भविष्यवाणी की है वह सभी भविष्यवाणियों से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। श्री अरविंद की भविष्यवाणी श्री अरविंद की भविष्यवाणी गीता के निम्नलिखित श्लोकों पर आधारित है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने स्वरूप को रचता हूं, अर्थात प्रकट करता हूं। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापन करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूं। अब आगे। जय गुरुदेव। अब शेष भाग। महर्षि श्री अरविंद ने इसी संदर्भ में कहा है, 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। श्री कृष्ण अति मानसिक प्रकाश नहीं है। श्री कृष्ण के अवतरण का अर्थ है अधिमानसिक देव का अवतरण, जो जगत को अति मानस और आनंद के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण आनंदमय है। वे अति मानस को अपने आनंद की ओर उद्बुद्ध करके विकास का समर्थन और संचालन करते हैं। श्री अरविंद के अनुसार मानव रूप में अवतरित वह परम सत्य अपने त्वरित कर्मिक विकास के साथ 1993 के अंत तक संपूर्ण विश्व के सामने प्रकट हो जाएगा। इस समय विश्व में दास दासोहम की वृत्तियों का एक छत्र साम्राज्य है। पैगंबर प्रभु के दास और उसके अनुयायी पैगंबर के दास। सोहम के सिद्धांत का जन्मदाता तो एकमात्र सनातन धर्म ही है। कैसी उल्टी गंगा बह रही है। विश्व भर में आध्यात्मिक ज्ञान अपनी गिरावट की पराकाष्ठा तक पहुंच गया है। अब नीचे जाने को जगह ही नहीं बची है। अतः अब अंधकार के खत्म होने का क्रम प्रारंभ ही नहीं हुआ है, बल्कि उसका उषा काल। जय गुरुदेव। एक सेकंड। जय गुरुदेव। गुरुदेव गुरुदेव आगे लिखते हैं, सूर्य भगवान अर्थात सविता देव उदय होने ही वाले हैं, जिसका वर्णन वेदों के सर्वोत्तम गायत्री मंत्र में किया गया है, अर्थात दिव्य ज्ञान का प्रकाश। अतः अब हमें दास दासोहम की वृत्ति अतः अब हमें दास दासोहम की वृत्ति के स्थान पर अपनी मूलभूत नाथवृत्ति का दिव्य प्रकाश विश्व में फैलाना ही होगा। इसके बिना विश्व शांति मात्र एक कल्पना का ही विषय रहेगा। आज हम जिस दासवृत्ति के सहारे जीवन बिता रहे हैं, विश्व उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। हमें अपने असली स्वरूप को पहचानना ही पड़ेगा। यह समय की मांग है, अर्थात प्रभु की पूर्व निश्चित व्यवस्था है। अब हमारे उत्थान को विश्व की कोई भी शक्ति प्रभावित नहीं कर सकेगी। 21वीं सदी के इस आखिरी दशक में विश्व में जो परिवर्तन का तूफान आया है, उससे कई संस्कृतियों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। विभिन्न जातियों
और धर्मों पर विश्व में जो नया संकीर्ण ध्रुवीकरण हो रहा है, वही विश्व के महाविनाश का कारण बन सकता है। इस दिव्य ज्ञान के संबंध में महर्षि श्री अरविंद ने स्पष्ट शब्दों में भविष्यवाणी की है। हमारे ऋषियों ने जिस दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया था, वह पुनः लौटकर आ रहा है। हमें इस प्रसाद को संपूर्ण विश्व को बांटना है। महर्षि अरविंद। संसार में शांति स्थापित करने के सभी प्रयास असफल हो चुके हैं। अतः संपूर्ण विश्व की आंखें भारत की ओर निहार रही हैं, क्योंकि उनका अमोघ अमोघ माना जाने वाला धन बल और जन बल शांति के प्रयासों में पूर्ण रूप से असफल हो चुका है। अब तीसरे बल अर्थात मन बल का ही परीक्षण बाकी बचा है, और भारत अनादिकाल से अपने मन बल रूपी अमोघ अस्त्र से विजय प्राप्त करता आ रहा है। भारत संपूर्ण मानव समाज की असाध्य बीमारी का इलाज करेगा, उसका वर्णन करते हुए महर्षि श्री अरविंद ने कहा है, क्रम विकास में अगला कदम जो मनुष्य को एक उच्चतर और विशालतर चेतना में उठा ले जाएगा और उन समस्याओं को हल करना प्रारंभ कर देगा जिन समस्याओं ने मनुष्य को तभी से हैरान और परेशान कर रखा है, जब से उसने वैयक्तिक पूर्णता और पूर्ण समाज के विषय में सोचना विचारना शुरू किया था। यह अभी तक एक व्यक्तिगत आशा, विचार और आदर्श मात्र है, जिसने भारत और पश्चिम में दूरदर्शी विचारकों को वश में करना शुरू कर दिया है। इस मार्ग की कठिनाइयां प्रयास के किसी भी अन्य क्षेत्र की अपेक्षा बहुत अधिक जबरदस्त हैं, परंतु कठिनाइयां जीती जाने के लिए ही बनी थी। और यदि दिव्य परम इच्छा शक्ति का अस्तित्व है, तो वे दूर होंगी ही। यहां भी यदि इस विकास को होना है, तो चूंकि यह आत्मा और आंतरिक चेतना की अभिवृद्धि द्वारा ही होगी, इसका प्रारंभ भारत ही कर सकता है। यद्यपि इसका क्षेत्र सार्वभौम होगा, तथापि केंद्रीय आंदोलन भारत ही करेगा। यह कार्य कितना कठिन है, उसका वर्णन महर्षि ने ऊपर बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। अगर आम भारतीय के दिल में नाथवर्ती जागृत हो जाए, गुरुदेव लिखते हैं, अगर आम भारतीय के दिल में नाथवर्ती जागृत हो जाए, तो कार्य संपूर्ण सफलता के साथ अवश्य पूर्ण होगा। सालों की पराधीनता, वर्षों की पराधीनता ने हमें भारी आघात पहुंचाया है। आजादी के बाद भी देश की जो स्थिति है, उससे आम भारतीय की निराशा कुछ बड़ी ही है, कम नहीं हुई। परंतु यह अवतारों की धरती है। प्रकृति के उत्थान और पतन के सिद्धांत के कारण आज हम कमजोर जरूर दिख रहे हैं, परंतु 21वीं सदी के प्रारंभ से पहले ही हम हमारे स्वर्ण युग की सीमा में पुनः प्रवेश कर जावेंगे। जय गुरुदेव। आज बस यहीं तक। इस देवलेख का शेष अंतिम भाग हम कल पढ़ेंगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भाई साहब, अति सुंदर और बहुत ही गहरी बात आज गुरुदेव ने लिखी है। और इसमें जो सबसे मूल बात थी, वो थी दास दासो हम। साधक गुरुदेव से जुड़ने आते हैं और गुरुदेव ही सर्वोच्च सत्ता है, गुरुदेव ही परम सत्ता है। तो गुरुदेव से ही जुड़ना हमें चाहिए, हम उन्हीं के शिष्य बने। और कई बार क्या होता है कि हमें अपने यात्रा मार्ग में, हमें अपने ध्यान मार्ग में कोई साधक साधिका, गुरु भाई गुरु बहन मिलता है, वो कुछ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अनुभूतियां सुनाते हैं। अनुभूतियां सुनने तक ठीक है, और अनुभूतियां सुनकर हमें ये लगने लगे कि ये तो कोई बड़ा महान व्यक्ति मिल गया है, और हम
उस महान व्यक्ति की तरफ आकृष्ट हो जाते हैं, हम उसकी बातें सुनने लग जाते हैं। ये बात गुरुदेव कितने सालों पहले लिख चुके कि जो शिष्य है, शिष्य आप भी शिष्य हो, वो भी शिष्य है। गुरुदेव को कोई बात कहनी है तो वो आपको डायरेक्ट कहेंगे, आपको किसी अन्य शिष्य की तरफ अपना झुकाव बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। दास का दास मत बनिए, दास दासो हम, दास का भी दास। हमें तो शिष्य दास जो रहना है वो हमें गुरुदेव का रहना है। तो ये गुरुदेव बहुत स्पष्ट संदेश दे चुके हैं कि जितना मैं किसी अन्य में हूँ उतना ही मैं आप में भी हूँ, सभी शिष्यों में गुरुदेव उतने ही हैं। तो क्यों हम किसी अन्य की तरफ, अन्य की बातों को अपने तरफ ज्यादा हम लोग झुकाव बढ़ाएं। हमें तो गुरुदेव की तरफ ही, उनकी चरणों में ही, उनकी शरण में ही उनके प्रति निष्ठा भक्ति भाव सब बनाए रखना है। मैं यही अपनी बात को विराम दूंगा। आज के सेशन में कोई अन्य गुरु भाई बहन कोई बोलना चाहे तो हैंड रेज करें, तो प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। हैंड रेज करें। तो हाँ हाँ, विनोद जी भाई साहब। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। गुरु भाई किसी और ने तो हैंड रेज नहीं कर रखा अभी? हाँ नहीं है, कोई नहीं, आप पूछ लीजिए। जी जी, जय गुरुदेव। गुरु भाई मैं एक बात महसूस कर रहा हूँ, वो बात मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, इस मंच पे भी सभी के सामने रखना चाहता हूँ कि अक्सर जो है साधकों के मन में ये सवाल आता है कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान नहीं लगता और हमारा मन इधर उधर भागता रहता है। हमारे दैनिक जीवन में जो हमारे काम होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, कर्तव्य होते हैं, समस्याएं होती हैं, उनमें हमारा मन भागता रहता है, प्लानिंग में भागता रहता है कि अब ये जो है मुझे शाम को ये करना है, रात को वो करना है, दिन में वो करना है। तो मन हमारा जो है वो इधर उधर भागता रहता है, उसी में 15 मिनट पूरे हो जाते हैं तो ध्यान तो 1 मिनट के लिए भी नहीं लग पाता। तो इस बात को लेके वो बड़े परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं कि भाई ध्यान कैसे लगेगा, और वो दूसरे साधकों से भी पूछते रहते हैं कि ध्यान कैसे लगेगा, ध्यान कैसे लगेगा। तो इस बारे में थोड़ा गुरु भाई आप अपने विचार रखिए, और मैं चाहूंगा मंच पे और लोग भी इस पे अपने अपने विचार रखें, अपने अनुभव से भी बताएं। जय गुरुदेव। जी भाई साहब, जैसा कि गुरुदेव ने आज अपने स्पीच में बोला है कि भारत की जो विजय होगी वो धन और जन बल से नहीं होगी, वो मन बल से होगी। तो ये जो मन का बल है, जो आत्म बल है, यही मन बल हमारा ध्यान लगाएगा। जो मन में विचारों का प्रवाह है, जो हम अत्यंत विचलित रहते हैं कई बार, तो वो विचलन रोकना होगा। गुरुदेव कहते हैं कि ये जो भग रहा है, जो इधर उधर भाग रहा है, कभी एक क्षण में अमेरिका चला जाता है, दूसरे क्षण इंडिया आ जाता है, ये जो भाग रहा है, प्लानिंग कर रहा है, भविष्य की कल्पनाएं कर रहा है, इसको रोकना पड़ेगा। चित्तश्च वृत्ति निरोध योग, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। ये बात पतंजलि ऋषि लिख चुके हैं। तो उन्हीं दोनों बातों को देखते हुए जैसे ये बातें, ये जो प्रश्न है, ये कई बार बड़े जो गुरु भाई हैं उनसे उत्तर सुना भी है और कई लोग पूछते भी हैं। तो इसका बड़ा सामान्य सा उत्तर है कि एक तो आपको जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि सब गुरुदेव ही कर दे, ध्यान भी गुरुदेव लगा दे, जप भी गुरुदेव करा दे, और मोक्ष भी गुरुदेव ही करा दे। तो गुरुदेव ने एक बात कही है कि मैं करूंगा, पर मैं करूंगा आपके बैठने के बाद। आपको अज्ञात चक्र पे जब आप केंद्रित हो जाएंगे और आप नियमित मंत्र जब करेंगे तो आगे की ड्यूटी गुरुदेव की हो जाएगी। जब आप केंद्रित ही नहीं हो रहे हैं, मन में विचारों को भगा रहे हैं, तो प्रक्रिया कैसे शुरू होगी? तो इसका सामान्य उत्तर ये है कि हमें जब भी हम ध्यान करने बैठे हैं तो सबसे पहले तो गुरुदेव का जो भी फोटो है, जो भी आपके पास है, उस फोटो को कुछ सेकंड के लिए निहारिए, उसको देखिए। गुरु और मूर्ति ध्यान मूलम, उस फोटो को जब आप देख लेंगे, फिर कुछ सेकंड के बाद आप आंखें बंद करिए और आज्ञा चक्र जब तिलक बिंदी लगाते हैं वहां पे उस फोटो को याद करिए। आज्ञा चक्र गुरु का स्थान है। इसी के बाद अनंत की यात्रा, जो ईश्वरीय यात्रा, वो शुरू होती है।
और वो यात्रा गुरुदेव ने, एक कोटेशन जो मैंने कल भी बोला था, कि गुरुदेव ने कहा कि उस ईश्वरीय जगत में आज्ञा चक्र के बाद जब प्रवेश करना है तो उसका जो प्रक्रिया है वो सद्भाव है, वो प्रेम, दया, समर्पण, सद्भाव, इन प्रक्रिया से होकर उसमें हम प्रवेश करेंगे। पर पहले जब टिकेंगे तब तो प्रवेश करेंगे। तो टिकने का तरीका ये है कि ज्यादा से ज्यादा दिन भर जप करेंगे, गहन जप, और जब जप से पूरे दिन जप करेंगे, जितना सहज रूप से जो भी व्यक्ति जैसे भी कर सके जप करे। और जब ध्यान में बैठे तो ध्यान के दौरान जो आपका आज्ञा चक्र है वहां गुरुदेव के फोटो को देखे, उसको याद करे, गुरु और मूर्ति ध्यान मूलम। तो वहां जब फोटो को आप देखेंगे तो मन तुरंत स्थिर हो जाएगा। गुरुदेव कहते हैं गुरु में गुरुत्वाकर्षण है, तो मन वहीं रुक जाएगा, अन्यथा जीवन भर बैठे रहो आंख बंद करके। तो गुरुदेव का फोटो जैसे ही आप वहां देखोगे तुरंत मन आपका वहां स्थिर हो जाएगा, और फिर विचार आएंगे, फिर मन भागेगा, फिर इस गुरुदेव का फोटो लाइए, फिर भागेगा, फिर लाइए, फिर भागेगा। तो ये जो प्रक्रिया है, बीच में जो गैप्स है, ये धीरे 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 कम होते जाएंगे, आप एकाग्र होते जाएंगे। कुछ लोग ध्यान का मतलब समाधि लगा लेते हैं। समाधि एक प्रक्रिया का काफी इस मार्ग का एक बड़ा पड़ाव है। तो शुरुआत में जब आप ध्यान करते हैं तो आपको विचलन तो आएगा, बस ये मन बल आपका कितना काम करता है कि आप अपने मन को कितना साध लेते हैं कि नहीं मन गुरुदेव को देखना है, हे मन गुरुदेव को देख, गुरुदेव ही तेरा कल्याण करेंगे। उस मन को जब ये मैसेज जाएगा बार बार, तो आपका आज्ञा चक्र पे जब गुरुदेव का फोटो दिखेगा तो मन स्थिर होने लगेगा। तो गुरु में दम है तो मन स्थिर होगा, पर गुरुदेव का फोटो इधर उधर आप देख ही नहीं पा रहे हैं, अब मन में कहीं और ही ख्यालों में खोए हुए हैं, तो मन कैसे स्थिर होगा। तो ये जो साधारण सी प्रक्रिया है, इसमें आपको अपना प्रयास करना पड़ेगा। ये इसका एक जो बड़े गुरु भाइयों ने या अन्य जो चर्चाओं में बातचीत निकल के आई है, वो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की है। और इस संबंध में और कोई गुरु भाई कोई अपनी बात कहना चाहे तो आमंत्रित है। नरेश जी आहूजा, बोलिए गुरु भाई। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव सर। जैसे सर ने पूछा अभी कि आपने बताया जैसे कि फोटो को आगे चक्र में देखना है, तो जैसे गुरुदेव की 2-3 फोटो ऐसे लगती है कि देखें तो घूमती रहती है फोटो कभी कभी, तो उसमें तो दिक्कत आती है। फोटो गुरुदेव का कोई भी हो, गुरुदेव का फोटो होना चाहिए। वो बोली घूमता रहे तो घूमने दीजिए, पर गुरुदेव का होना चाहिए। हाँ गुरुदेव का ही है, तो 2-4 फोटो दिमाग में रहते हैं तो घूमते हाँ, रहते हैं। कोई इसमें कोई इश्यू नहीं है। आप गुरुदेव के फोटो पे आप ध्यान कर सकते हैं, जो अच्छा लगे, 2 लगे 3 लगे, हाँ 1 बाय 1 आ जाए तो कोई बात नहीं, पर आप स्थिर गुरुदेव के फोटो पर करिए अपने आप। और एक चीज और है, तो मैं जैसे ध्यान करता हूँ तो कभी मेरा अच्छा ध्यान लगता है तो मैं जैसे अनुभूति मेरी वाइफ को बताता हूँ, तो इससे जैसे लगता है 2-3 दिन मेरा ध्यान कम हो जाता है, नाम जब भी कम हो जाता है। क्योंकि मेरी वाइफ शुरू में इतने साल हो गए शादी को, 14 साल हो गए, तो वाइफ और बच्चों को है ही नहीं गुरुदेव के प्रति भाव ही नहीं है। तो मैं इसलिए बताता हूँ कि उनको भी थोड़ा भाव जगे, मैं गुरुदेव की अनुभूति बताता हूँ, तो मेरा ध्यान और नाम जब कम हो जाता है बताता हूँ तो। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये तो एक आपका विचार हो सकता है। गुरुदेव की अनुभूति तो गुरुदेव ने कहा बताओ, लोगों को बता सकते हैं। और परिवार में जो आप बता रहे हो तो ये तो अच्छा कर रहे हैं। धैर्य जैसे जैसे आप जब बढ़ाएंगे, आपके शरीर से जो आपकी मन से जो प्रकाश परिवार में फैलेगा, तो देर सवेर वो लोग भी ध्यान करने लगेंगे। तो ये कोई समस्या नहीं है, आप बता सकते हैं उनको। और ध्यान तो ऐसा है कि ध्यान जो कभी कम लगता है, कभी ज्यादा लगता है, तो ये उतार चढ़ाव पार्ट ऑफ प्रोसेस, ये आपको प्रोसेस में ऐसा ये तो पार्ट ऑफ प्रोसेस है गुरु भाई। कभी गहरा लगेगा, कभी कम लगेगा, कभी ज्यादा लगेगा, कभी लगातार गहरा लगेगा, कभी कई बार लगेगा भी नहीं। तो ये गुरुदेव की दीजिए, इसमें कोई। पर इस चीज की मेरे को टेंशन भी कह सकते हो, चिंता भी कह सकते हो कि भाई मेरे परिवार, मेरी वाइफ ही है, मेरे बच्चे हैं, उनका भी समर्पण है ही नहीं, तो ये क्या गुरुदेव को प्रार्थना करे हो जाएगा? गुरु भाई, ये जो हमारा परिवार है वो इस जन्म का परिवार है। इस जन्म से पहले वो आपका परिवार नहीं था, वो उनका स्वतंत्र आत्मा के रूप में उनका अपना अस्तित्व है, वो अपना अपना प्रारब्ध लेके आए हैं। तो गुरुदेव ने जिसको शरण में लेना है गुरुदेव ले लेंगे। आपकी ड्यूटी वहीं खत्म हो जाती है जहां आपने बता दिया।
आगे अगर उनके लिखा है तो वो कर लेंगे, नहीं लिखा है तो नहीं करेंगे। आपकी उनकी चिंता आपको नहीं करनी, उनकी चिंता गुरुदेव करेंगे। तो आप गुरुदेव को बता प्रार्थना दो, तो करूँ ना मैं? बिल्कुल कर सकते हैं, प्रार्थना करिए गुरुदेव का जप चलाइए घर में, गुरुदेव का मैं वो चलाता हूँ सब दिन। हाँ आप सब कुछ करिए, पर किसी पे दबाव मत बनाइए, किसी को ज्यादा नहीं कहना है, सहज रूप से बता दो, एक दो बार करते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो नहीं, मैं थोड़ा दबाव तो बनाता हूँ पर वो नहीं मानते हैं। नहीं 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 बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल ललित जी, ऐसा है। हाँ जय गुरुदेव। यही कहना चाहता हूँ मैं कि प्रेशर आप बिल्कुल मत बनाइए। आप प्रेशर बनाओगे तो वो थोपी हुई चीज है, हम्म। और ये चीज मेरे साथ हो चुकी है कई बार, और मैंने इसमें महसूस किया है कि फिर विरोधाभास होने लगेंगे। हम्म। तो इसको सहज रूप से अपने आप जब वो स्वीकार करेंगे, जब ही काम बनेगा। बाकी वो कथा प्रवचन में या कहीं और उनका वो है, तो उसके बाद में धीरे धीरे अपने आप उनका कन्वर्जन होगा, वो इस तरफ आएंगे। और उनमें ऐसी कोई शारीरिक समस्या आती है जब लोग आते हैं, कई लोग, बाकी मेरा ये मानना है कि आप इजीली अगर सरेंडर करें तो अच्छा है, लेकिन प्रेशराइज और दबाव बिल्कुल नहीं बनाना, नहीं तो आपकी आराधना में भी बहुत नुकसान होगा आपको। आपको सहज भाव से वो माने तो ठीक है, नहीं तो ये कभी मत बोलना, तो ये मत कर, तो वहां मत जा, तो यहाँ मत जा, ये सब तो कहते आप बिल्कुल मत करना। उनको शारीरिक प्रॉब्लम बहुत है, तो इस चक्कर में तो हाँ अभी लेकिन वो अपने आप हो जाएगा गुरु भाई, लेकिन ये कोशिश मत करना कभी आप, क्योंकि ऐसी चीजें मेरे साथ हो चुकी है कई। हाँ, मेरे को ऐसा लगता है इस वजह से मेरे को फर्क पड़ता है आराधना में, आप जैसे बोल रहे हो। हाँ 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 बिल्कुल, आपको सिर्फ अपना कंसंट्रेशन, अपना ध्यान रखना है। आगे का जो भी विषय है वो गुरुदेव के ऊपर है। मैंने पूरे परिवार को, मेरे घर के पूरे फैमिली में 50 मेंबर को दीक्षा दिलवा रखी है, लेकिन उसमें से सब करें नहीं करें कोई जरूरी नहीं, कोई करते हैं कोई नहीं करते हैं। तो ठीक है, मेरी मदर पहले नहीं मानती थी, अब वो करने लगी हैं। कभी मेरी वाइफ, पहले बहुत तगड़ा ध्यान लगता था, फिर वो बीच में छोड़ दी, उसका कम हो गया। अब पीछे लोग लगाने लगे हैं, कई बच्चे वगैरह सब। तो ये अपने आप प्रोसेस हो जाएगा, जब जिस समय उनको जुड़ना होगा वो जुड़ेंगे। आपने उनको दीक्षा दिलवा दी है, वो आपका इतना ही कार्य था। वो बिल्कुल काम सर, गुरुदेव का बिल्कुल। है। हाँ बिल्कुल गुरु भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप तो, नरेश जी। हाँ, आप बिल्कुल सहज भाव से प्रसन्नचित होके स्माइल रखते हुए पत्नी से बात करें, चेहरे पे स्माइल होगी तो प्रभाव ज्यादा होगा। सही बात है। स्माइल रखते हुए उनको बताएं, बाकी आगे उनकी इच्छा है, बाकी गुरुदेव की इच्छा है। तो नहीं, अभी काफी टाइम से मेरा ये प्रश्न था, काफी टाइम से ये प्रश्न था, तो आज आपने बोला है तो ऐसे नहीं, करेंगे। गुरुदेव करने बिल्कुल वाले बिल्कुल हैं। नरेश जी, ये चीज क्या है कि इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई आप लोग अलग नहीं हो, एक ही चीज, आप एक ही जगह पे रहते हो, एक ही हो, आपके गुरु भी एक ही है, लेकिन उनको जब साधना का समय आएगा जब भी हो पाएगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा। आप कितनी मतलब कोशिश कर लो, आप तो साक्षात के ऐसे भी विरोधाभास आ जाएंगे, पूछेंगे ये कोई भगवान थोड़ी है। मतलब कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो मतलब घेर लेती है उनको, कि भाई उनको इस तरफ नहीं जान देना, लेकिन समय आने पे अपना, मेरे एक साले हैं मेरे साथ 10 साल से रहते हैं वो, और गुरुदेव के प्रति वो हाथ जोड़ते हैं, लेकिन कभी बोले मेरा ध्यान कभी नहीं लगेगा। उनके माइंड में एक ही चीज थी। पिछले 3 साल से उनको पाइल्स की समस्या, कई जगह इलाज करवाया, ठीक नहीं हुआ। फिर उसके बाद में अभी बीच में मेरे यहाँ आने के बाद में, मैं जैसे राजस्थान आया, मैं 10 समझो आप जून जून को आया था, 10 जून को। उस समय आया तो पीछे वो ध्यान शुरू किए, तो अब उनका बहुत जबरदस्त ध्यान लग रहा है। पाइल्स की समस्या से लगभग पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके हैं, और अच्छा तगड़ा ध्यान लग रहा है उनको। योगिक मूवमेंट हो रहा है, मैं रिकॉर्डिंग देखता हूँ, मतलब जो वहाँ मेरे रूम में कैमरा लगा है उसमें। तो उनका समर्पण इतना हो गया कि सुबह मैंने उनसे बात की तो वो बता रहे थे कि अब गुरुदेव का प्रचार करना है। मेरे भी माइंड बहुत शांत हो गया, मेरे चेस्ट बहुत भारी थी वो एकदम हल्की हो गई है। और कई ऐसी मतलब अनुभूतियां उन्होंने बताई कि मुझे भी चलो ये लगा, चलो गुरुदेव की आखिर इन पे कृपा हो ही गई। और वो ध्यान लगाने लगा, अगला बंदा ये कहने लगा कि मैं खुद अब प्रचार में जो भी मेरे से बन पड़ेगा, जहाँ जाना होगा गुरुदेव का प्रचार करेंगे अपन। मैंने बोला बस बस बस। अब वो क्या, अब 2 पार्टनर थे, अब दोनों एक ही मार्ग के हैं। तो इसमें फिर क्या है कि बिजनेस में भी ठीक लगता है, और फिर एक गुरुदेव से जुड़े हुए हैं तो चलो शक्ति साथ में है गुरुदेव की, तो वो अच्छा लगता है। फिर ऐसे ही घर में है कि आपके पार्टनर करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आप जबरदस्ती नहीं करवा सकते उसको। सही बात है। बिल्कुल सर, इसलिए बिल्कुल प्रेम सा की बात बिल्कुल सही है। और नरेश जी सहज रूप से चलते रहे सेशन का आगे से मैं समय। ध्यान रखूंगा, आगे से मैं हाँ, ध्यान रखूंगा। और देखो मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, गुरुदेव ने जो एक जादू का पिटारा अपने को दिया है कि आराधना को, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान नहीं लगता, जप नहीं होता है, तो उनके लिए मैं एक निवेदन करूंगा कि वो लोग थोड़ा प्रचार करें। प्रचार क्या है कि एक जादुई छड़ी है। जिन लोगों का ध्यान नहीं लगता है, अगर उन्होंने
सहज रूप से कभी 15 मिनट, कभी आधा घंटा किसी को पेम्पलेट दे दिया, किसी को बता दिया, तो उसका भला होगा कि नहीं होगा ये मुझे नहीं पता है, पर आपका कल्याण जरूर हो जाएगा, आपका ध्यान लग जाएगा। प्रचार जादू की छड़ी है, प्रचार मेरा प्रचार अलादीन का चिराग है, जिसको घिसोगे तो जो चाहोगे वो आपकी लाइफ में हो जाएगा। नहीं, तो जैसे मेरा ध्यान लगता है जैसे, पर जैसे उस दिन दीदी ने जब से बोला ना, वो गुरुदेव ने बोला प्रचार करो भाई ज्यादा, तो फिर उसके बाद मैंने अभी, मेरे ससुर वालों को इतने साल हो गए, 14 साल, मैंने कभी नहीं बताया। तो अभी मैंने उनको व्हाट्सएप पे सब भेजा है, फोन भी किया है, समझाया है। अब देखो उनके आगे की क्या किस्मत है उनकी। नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा किया आपने। और कभी वहां जाओ तो एक बार बिठा के उनको ध्यान भी करवा देना, आगे गुरुदेव की इच्छा। बहुत ज्यादा सही प्रेशर बात। किसी पे भी नहीं बनाना गुरु भाई। और हाँ, अगले प्रचार क्रम भी में ऐसा नॉर्मल वे में करना है हमको, जी जी बता जी देना जी, उनको, थोड़ा सा सही उदाहरण समय की पेश करना आवश्यकता है भाई हाँ। साहब, थोड़ा समय का है। नरेश जी और प्रेम साहब एक बार सुबह जरूर पधारें, सुबह हमारे पास काफी समय होता है, तो आप डिटेल में चर्चा करें। मुझे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप दोनों से, थोड़ा सा समय की अल्पता है। तो अगले क्रम में कुछ लोगों ने और हैंड रेज किया हुआ है, तो हाँ, राहुल जी ने हैंड रेज किया हुआ। राहुल जी भाई साहब। जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव, बोलो, बोलिए गुरु भाई। ये था कि जैसे ना, मेरा ध्यान का जो समय है ना वो फिक्स नहीं है। जैसे अभी मैं इससे बंद गया तो थोड़ा डिसिप्लिन रहता है मेरा, तो आमतौर पे 7:15 से 7:30 जो 15 मिनट का ध्यान है वो मैं कर लेता हूँ। बस सुबह वाला टाइम, मेरा ध्यान का टाइम फिक्स नहीं है, पर मैंने ये जरूर बांध लिया है कि दिन में 2 टाइम 15 मिनट का ध्यान जरूर करना है। एक तो ये चीज़ है, और दूसरी चीज़ ये कि जितना भी मैं करता हूँ रोज एक समान ध्यान नहीं होता है। मतलब मेरे को आसपास की मौजूदगी, आसपास क्या घटना घट रही है, पंखे की आवाज है, वो सब सुनाई दे रहा होता है। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल खो चुका होता हूँ, ऐसा ध्यान तो मेरा एक बार भी आज तक लगा नहीं। बट फिर भी हाँ, गुरु जी की जो तस्वीर का मैं इमेजिन करता हूँ अपने आंख बंद करके सामने, तो वो काफी बार देख पाता हूँ और कई बार नहीं देख पाता हूँ। मतलब रोज एक समान नहीं होता है मेरा, तो मतलब मेरे पास कोई तरीका नहीं है ये नापने का कि मैं आगे जो मेरी वृद्धि हो रही है, हो भी रही है, नहीं हो रही है। तो ये दूसरी बात है। और तीसरी बात, मैं फिर कई बार जो और ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि कई लोगों को अनुभूति होती है, कईयों के ध्यान लगते हैं, किसी को क्रिया होती है, हमें कुछ नहीं होता। तो फिर मैं बस वो चीज़ सोच लेता हूँ, गुरुदेव ने जो एक लाइन कही थी कि 2 टाइम ध्यान करो और नाम जप करो, बाकी तुम्हारी छुट्टी। तो आप बताइए इस पे मेरा सोचना ठीक है या नहीं, नहीं? आपका सोचना बिल्कुल सही है गुरु भाई। और आप जब करते रहिए, दोनों टाइम ध्यान करिए। और जो अन्य लोगों को हो रहा है वो कोई जरूरी नहीं कि वो आपको भी हो, ये तो सबके अपने अपने प्रारब्ध है, अपना अपना सॉफ्टवेयर है, तो वो सबको अपने अपने हिसाब से होता है। आप जो कर रहे हैं बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, उसको चलने दीजिए। और रही बात विचार शून्यता की, तो गुरु भाई ये एक प्रक्रिया है जो मैंने बताया अभी, ये धीरे धीरे इसमें आप पहुंचेंगे तब आपको बड़ा आनंद आएगा। पर शुरू में ऐसा नहीं होता, आप लगे रहिए, जरूर होगा ऐसा। अगले क्रम में एक चीज ये है हाँ कि जी 15 मिनट का ध्यान है तो चलो, वो तो पूरा का पूरा समय हम सिर्फ ध्यान ही कर रहे हैं आंखें बंद करके। लेकिन जो दिन भर का नाम जप है उसमें रोजमर्रा के हम काम कर रहे होते हैं। अब कुछ एक काम है, जैसे ब्रश, दांतों को साफ करना है, या कुछ भी चलना फिरना, वॉक करना पार्क में। तो इसमें तो क्या है कि ज्यादा दिमाग कहीं और लगाना नहीं पड़ता, तो इसमें है ना, मंत्र जप करना मन में बड़ा आसान रहता है। लेकिन जब हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं, जैसे कोई किताब पढ़ रहे हैं, या कोई वीडियो देख रहे हैं, या फिर कोई गणित का सवाल ही कर रहे हैं जिसमें दिमाग पूरा लगा रहे हैं, तो उस वक्त है ना मंत्र जब रुक जाता है, मतलब ध्यान नहीं जाता उधर के मंत्र जब भी करना हाँ है हम। बिल्कुल, आपकी बात सही है। इसमें क्या है कि जब आप मेंटली का इन्वॉल्व होते हैं, फिजिकली जब आप इन्वॉल्व हैं और आप फ्री हो तो आप जब चल जाएगा आपका, साइकिल चला रहे, रनिंग, वॉकिंग। पर जब आप मेंटली इन्वॉल्व होते हैं तो फिर मंत्र जप नहीं हो पाता है। तो ये तब होगा जब आप अजपा में आ जाएंगे, जब आपकी स्टेज आप जपते रहे सहज रूप से जो भी जप रहे हैं, धीरे धीरे आपका जप अजपा में जब बदलेगा, तो अगर आप मेंटली भी इन्वॉल्व होंगे तो अंदर ही अंदर चक्र चलता रहेगा। तो इसके लिए आप ज्यादा परेशान नहीं हुए, ये स्टेजेज आएगी, सबकी आती, आपकी भी आएगी। तो अगले क्रम में जो एंड्रेज किया है गुरु भाई, ये सविता जी गुरु बहन जी, सविता जी। जय गुरुदेव भैया। जय अभी जो भाई साहब ने क्वेश्चन करा है कि ध्यान नहीं लगता, लोगों का ध्यान में मन भटकता है, तो इस विषय पे मैं सुबह थोड़ा चर्चा करूंगी, है ना। आप संक्षिप्त में कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं। सुबह मैं बताऊंगी इसके बारे में। एक्चुअल में थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था। राजेंद्र जी ने एंड्रेस किया है, थोड़ा आप आगे बढ़िए, अभी टाइम कम। हाँ हाँ, एक एक ठीक शाम है, को सुबह सुबह है ना? डिटेल में आप चर्चा करें।
राजेंद्र जी बोलिए, राजेंद्र जी गुरु भाई। हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। हाँ बोलो सर, बोलो। हेलो हाँ बोलिए सर, बोलिए। सर, मैं पिछले 8-9 महीने से ध्यान कर रहा हूँ, गुरु जी से जुड़ा हूँ। हाँ तो दिल्ली में ध्यान में आता हूँ, जी। सुबह शाम दोनों टाइम में ध्यान करता हूँ। और मंत्र जाप भी मेरा खूब चलता है, एजपा मेरे लग चुकी है। तो मेरे पहले सांस की प्रॉब्लम थी, फेफड़े से संबंधित, आपकी दवाई वगैरह ली मैं, पिछले दिनों मेरा काफी ठीक रहा। अब 5-4 दिनों से मेरे वो प्रॉब्लम दोबारा हो गई। योगी क्रिया मेरे बहुत हो रही है, वाइब्रेशन शरीर में बहुत योगी क्रिया होती है, सुबह शाम दोनों टाइम होती है। पर ये सांस वाली प्रॉब्लम मेरे 5-4 दिनों से दोबारा हो गई। सर, इसके कोई बारे में बताइए, क्या कारण हो सकता है? ललित हेलो सर, नवल जी भी एंड्रेज की है। हेलो गुरु भाई। हेलो हेलो हाँ हाँ सर, हाँ सर, मेरी आवाज नहीं आई? हाँ, आ रही आवाज आ रही। सर, मेरा ध्यान तो भी नहीं लग रहा, पर मैं रोजाना सुबह शाम दोनों टाइम 8-9 महीने से ध्यान में आता हूँ, मैं ध्यान भी करता हूँ और मंत्र जाप भी मेरा खूब चलता है। अच्छा है सर। तो अभी क्या स्थिति, वर्तमान स्थिति? अभी 3-4 दिनों से मेरे कोई मतलब जुकाम वगैरह हुआ, तो उससे मेरी सांस वाली प्रॉब्लम बढ़ गई। योग की क्रिया मेरी सुबह शाम रोजाना होती है। हाँ तो ये तो कोई बात नहीं, ये तो उतार चढ़ाव तो आएंगे। आप जब अच्छा ध्यान सर, करते रहिए गुरु भाई, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाए। तो ध्यान आप तो मेरा करते रहिए। रेगुलर चल रहा है, मैं एक बहुत टाइम ही अच्छा, मिस नहीं बहुत करता। अच्छा। आप अगर दृढ़ता से मार्ग पे डटे हुए हैं तो इसका और परिणाम जरूर। मैं गुरु जी का प्रचार भी करता हूँ, दिन में इधर उधर निकल जाऊँ तो 2-4 जनों को जरूर मैं प्रचार करके आता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नाम जब पे आप थोड़ा कंसंट्रेशन ज्यादा करो, रिकवरी आपकी बहुत फास्ट हो जाएगी। ठीक ठीक है सर। और कोई गुरु भाई जिसने हैंड रेज किया? हाँ डॉक्टर साहब, नवल जी भाई साहब। समय का अभाव है, मुझे ऐसा लग रहा है भैया, बोल सकता हूँ? हाँ संक्षिप्त में आप कह सकते हैं। एक्चुअली मैंने जो सुना उसमें जो 2 लाइनें मैं बताना चाहूँगा जी कि जैसा कि अभी क्वेश्चन था कि नाम जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, लेकिन यौगिक मूवमेंट नहीं हो रहे हैं या ध्यान नहीं लग रहा, मन इधर उधर भाग रहा है। तो ऐसी स्थिति मेरे साथ भी थी। तो मैं जो मुझे अनुभव हुआ वो बातें आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसके लिए गुरुदेव ने साफ और स्पष्ट शब्द में कहा है, शब्द के बारे में। और लेखनी में भी मैंने सुना था और पढ़ा था कि हमारा जो है तीन गुण हैं, एक तामसिक, एक तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तो जो तमोगुण या तामसिक वृत्तियां हैं ना, उनमें जब हम कैद हैं तो वो उसकी वजह से हमारा मन बार बार इधर उधर भाग रहा है। और लेकिन जो शब्द गुरुदेव के दिए हुए हैं वो शब्द क्या करते हैं कि इन वृत्तियों से हमें बाहर निकालते हैं। तो जैसे जैसे हमारी तामसिक वृत्तियां हटेगी तो हमारा मन एकाग्रचित होना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है। और उसके लिए जो शब्द है उसको, जो गुरु मंत्र है उसको पकड़ के रखें और उसको इधर उधर न जाने दें। उसको बिल्कुल किसी भी हालत में, जैसे हम परीक्षा की तैयारी करते हैं तो एकाग्रचित हो जाते हैं ना अपनी किताब को लेके, तो वैसे आपको अगर अपने तामसिक वृत्तियों को हटाना है तो एकाग्रचित होना ही पड़ेगा। तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी अगर पास करना है। तो नाम जपिए, सबसे इम्पोर्टेंट। वो करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको बाहर निकलती नजर आएगी, आपकी आंखों के सामने से आपकी वृत्तियां बदलती हुई नजर आएंगी। जो गुरुदेव कहते हैं कि नाम जप से वृत्तियां बदल जाएगी। तो इनको, वृत्तियों को आपको बदलना है तो नाम जप को बिल्कुल पकड़ के रखें, उसको हिलने ना दे किसी भी कीमत पे। जय गुरुदेव। बिल्कुल गुरु भाई, जी गुरुदेव ने कहा था नाम ही चाबी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ज्योति जी गुरु बहन गुरु वंदना से सेशन को समर्पित करें। ज्योति जी। ज्योति जी मेरी आवाज अगर सुन रहे हैं तो ठीक है। कैलाश जी भाई साहब। जय श्री गुरुदेव, सभी को जय श्री गुरुदेव। गुरु जय भगवान की गुरुदेव। दिव्य चेतना
सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। बोलो दशम अवतार कल की भगवान की। जय हो। जय हो जय हो जय हो। महायोगी बाबा गंगाईनाथ जी की। जय हो। जय हो जय हो जय हो। राधा स्वरूपा गुरु माँ जी की। जय हो। जय हो जय हो गुरु माँ की। ABS के जोधपुर धाम की। जय हो। जय हो जय हो। पलाना धाम की। जय हो। जय हो जय हो। जामसर धाम की। जय हो जय हो। काजलवास धाम की। जय हो। जय हो जय हो जय हो। सनातन धर्म की। जय हो। जय हो जय हो जय भारत हो। माता की। जय हो। जय हो।